भगवान का नाम लेके शुभारंभ करते हैं। ठीक है जी। तो आप जिन भी प्रभु में, डिवाइन में, जिस भी शक्ति में आस्था रखते हैं, आप उनका ध्यान करें और उनको दिल से धन्यवाद करें, ग्रेटफुल रहें कि हम लोगों को ये साइंसेस मिली हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, है ना। हम इसको हंसी मजाक के लिए नहीं सीख रहे हैं, हम इससे अपनी लाइफ को अच्छा करेंगे और हम भगवान से आशीर्वाद लें कि हम अपनी लाइफ अच्छी कर पाए और इस विद्या को अच्छे से ग्रहण करें, मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा पाऊं और साथ के साथ हम जिन लोगों से भी जुड़े उन लोगों की भी लाइफ में अच्छे चेंजेस ला पाए। तो मन में यही कामना करते हुए मैं क्लासेस स्टार्ट करती हूँ और आपसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब भी भगवान का नाम लेके, भगवान का ध्यान करके अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करें नेम न्यूमरोलॉजी में। राइट। थैंक यू एंड दिल से सभी का बहुत बहुत थैंक यू वंस अगेन। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले नेम न्यूमरोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, आपको पूरी आउटलाइन क्लियर हो जाएगी कि नेम न्यूमरोलॉजी होता क्या है। 90%, 90 से 95% लोग नेम न्यूमरोलॉजी को सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा नेम नंबर 50 पे आ जाए, 41 पे आ जाए, 37 पे आ जाए, इतना ही जानते हैं ना मैक्सिमम लोग। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो पहले से, जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो छोड़ दीजिए, जो फर्स्ट टाइम आज क्लास में आए हैं, उनमें से कितने लोग जानते हैं नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में डिटेल में? बताइए एक बार। नहीं, 5 पे टोटली आने का बस इतना ही मालूम है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, नाइस। फर्स्ट टाइम मैम। बाकी सब लोगों को भी बोलने की पूरी इजाजत है और बोलने का कष्ट करें। मैम, मैडम आज के बाद आपका बीएन और डीएन आपका नेम करेक्शन होना फर्स्ट टाइम है चाहिए। मैम। नो आइडिया अभी मैम। तक नहीं सीखा है। फर्स्ट टाइम है मैम। हाँ, नो नेम आइडिया, करेक्ट है। फर्स्ट टाइम। लकी नंबर पे अपना नाम होना चाहिए। फर्स्ट मैम नेम फर्स्ट ओनली। टाइम, फर्स्ट मैडम। पता है जो लोग फर्स्ट टाइम बोलते हैं ना, मुझे इतनी खुशी होती है बाय गॉड। रीजन बताती हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप क्लीन स्लेट हो ना, क्लीन खाली कोरा कागज हो, तो बहुत आसान है उसको भरना, समझ रहे हो। और अगर आप पहले से बहुत कुछ भर के आए हो ना, तो पहले मुझे सब हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। कितना साफ कर पाऊंगी, कितना नहीं कर पाऊंगी, उसमें क्या क्या भर लोगे, क्या दिखेगा। जब हम कुछ चीज रबर से रब करते हैं तो फिर भी पीछे वाली कुछ चीज दिखती रहती है हमें। तो सेम ऐसा होता है जब हम कहीं और से पढ़ के आते हैं, फिर कहीं और से पढ़ते हैं, फिर किसी और से पढ़ते हैं, तो वो एक के ऊपर एक सब इकट्ठा होता रहता है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम बोलते हैं ना कोर्सेज में आके, सबसे बेस्ट लगते हैं वो मुझे। और वो कहीं कंफ्यूज नहीं होते, सबसे फास्ट सीखते हैं। और जो लोग सेकंड थर्ड टाइम आए हैं वो लोग सीख लेते हैं, पर उनके दिमाग में कंफ्यूजन स्टार्टिंग में रहती है। उन्होंने ये बताया था, ये बता रही हैं, फिर यूट्यूब पे देखोगे फिर उसने वो बताया था। मेरे पास कल भी 2-4 लोगों के एडमिशन ऐसे हुए जो कह रहे थे बस हमें इतना बता दो कि हमारा नेम नंबर 50 पे आना चाहिए कि 41 पे आना चाहिए। मैंने कहा भैया रुक जाओ, अगर इतना ही आसान होता नेम न्यूमरोलॉजी तो 10 दिन तो नहीं लगते ना इसमें, एक ही दिन में क्लास खत्म हो जाती। जो लोग 500-1000 रुपए में पढ़ाते हैं वो ऐसे ही पढ़ाते हैं, 50 पे ले आओ, 60 पे ले आओ, हो गई नेम न्यूमरोलॉजी खत्म। तो सबसे पहले आज के दिन मैं आपके भ्रम तोड़ देती हूँ सारे, ठीक है, कि नेम न्यूमरोलॉजी इन सब चीजों से बियॉन्ड है। वैसे तो उसको कितना भी समझाया जा सकता है, पर जितनी हमें जरूरत है उतना मैं समझाती हूँ। रेडी हैं आप सब लोग? पानी वानी पी लिया, खाना पीना खा लिया जिसको जो खाना था? सो तो नहीं रहा पीछे कोई कैमरा ऑफ करके? भाई पीछे वाले लोग कम से कम 40-50 लोग हैं जिन्होंने ऑफ कर रखे हैं वीडियो, तो ऑन कर लीजिए अगर कोई सीरियस मुद्दा ना हो तो। क्योंकि मैं आप लोगों को देख के खुश हो जाती हूँ और पता लगता है किस कौन बैठा है, कि कौन क्या कर रहा है। वैसे तुम जान ही नहीं पाते कुछ। ठीक है जी, तो हम महादेव को याद करते हुए आज का शुभ आरंभ करते हैं। भगवान हमें सद्बुद्धि दें और मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊँ। ये मैंने बस कोर्स हाइलाइट्स जो आपको पढ़ाना है वो ये, और कुछ इसमें नया नहीं है। ठीक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को एक अच्छा नेम न्यूमरोलॉजिस्ट बना सकूं। मतलब मैं ये एंश्योर कर देती हूँ आपको कि एटलीस्ट नेम न्यूमरोलॉजी आप मुझसे पढ़ लोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना मैं इंश्योर कर रही हूँ। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पिछले बैच में भी थे, तो ये तसल्ली दे रही हूँ आपको कि अगर आपको एक कभी आपकी कोई क्लास मिस हो जाए या आपको लगता है कि भाई मुझे दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है, तो यू कैन ज्वाइन नेक्स्ट बैच ऑल्सो जब भी स्टार्ट होगा। तो मन में ये डाउट पहले दिन में ही निकाल देना कि अगर मुझे नहीं आया, मुझे आएगा कि नहीं आएगा, बड़े सारे डाउट लेके बैठते हो ना आप, तो वो सारे यहीं पे डिसॉल्व कर दो। नेम न्यूमरोलॉजी आ जाएगा, बस क्लासेस अटेंड करो, जो बोल रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो, सिर्फ इतना। ठीक है,
पर जो भी हम क्लास करेंगे आप उसको प्रैक्टिस साथ की साथ करो। अगर आप इकट्ठे करते जाओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, तो जो आज पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करो, फिर जो अगली बार पढ़ेंगे फिर उसको प्रैक्टिस करो, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जी, नेम में क्या क्या चीजें जानने वाली होती हैं। ठीक है, और हाँ, सारी पीपीटी वीपीटी मिलेंगी, सारी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, तो तसल्ली से समझने की, सुनने की कोशिश मत करना। काफी बार लोगों का ध्यान होता है, फोन लेके बैठते हैं, कुछ रह ना जाए, फोटो खींच लें, या मैम कुछ काट तो नहीं देंगी इसमें से। ये बड़े सारे सवाल होते हैं, मेरे को भी नहीं पता कितने सारे डाउट होते हैं आपके। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बनाया गया है, और अगर मैं कम सिखाऊंगी तो आप लोग मेरी 4 जगह जाके बुराई करोगे, जो मैं चाहती नहीं हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको पूरा सिखाऊं ताकि आप 4 जगह जाके तारीफ करो, सिंपली। तो मैं जितना लिखा हुआ है उससे ज्यादा ही बताऊंगी, तो चिंता की बात नहीं है कैसे भी, ना पीपीटी की, ना रिकॉर्डिंग की, ना किसी और चीज की। ठीक है, चलिए, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है नेम के लिए वो है फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका जो फर्स्ट लेटर है आपके नाम का, वो क्या है। ठीक है, वो किसके कंपैटिबल होना जरूरी है, आपके बीएन और डीएन के। राइट, यहाँ पे हम दोनों तरीके से समझेंगे, एक तो हो गया नेम करेक्शन और एक हो गया न्यू नेम रखना। दो चीजें होती है ना, या तो आपका जो एग्जिस्टिंग नेम है आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हो, या फिर आप एक न्यू बॉर्न को नया नाम देना चाहते हो, या अपना ही नया नाम रखना चाहते हो। दो ही ऑप्शन है नेम न्यूमरोलॉजी में, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि जब एक नया एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके माँ बाप पंडित के पास जाते हैं उसका पहला अक्षर निकलवाने, है ना। पहला अक्षर निकलवाने जाते हैं, तब उसके बाद आप नाम ढूंढते हो, फिर नाम रखते हो। तो फर्स्ट अल्फाबेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है और इग्नोर मारते हैं। जो भी फर्स्ट अल्फाबेट आपके नाम का होगा उसका प्रभाव आपके ऊपर 100% दिखाई देगा। मतलब एक तो इंसान के बारे में कहाँ से बताते हैं हम, उसकी डेट ऑफ बर्थ से बताते हैं, उसके मूलांक भाग्यांक से बताते हैं। और जो भी आपका फर्स्ट अल्फाबेट है वो नंबर आपको आपकी पूरी डिटेल बता देगा 100%। जैसे किसी का नाम, जैसे मेरा नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, अब एस अल्फाबेट सबके लिए कैसे काम करेगा और मेरी बर्थ डेट पे मेरे लिए कैसे काम करेगा। तो एस का जो नंबर है, अभी हम पढ़ेंगे एस का क्या, ए से लेके जेड तक क्या क्या नंबर्स होते हैं। तो उस पर्टिकुलर नंबर का प्रभाव आपके ऊपर 100% पड़ता है। जो मेरे से पढ़ चुके हैं वो अच्छे से जानते हैं इस चीज को। ठीक है, तो जैसे हमारे बी एन डी एन का प्रभाव होता है ना हमारे ऊपर, वैसे ही हमारे नाम के फर्स्ट अल्फाबेट का पूरा प्रभाव होता है, इसको हल्के में नहीं लेना। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले टेबल दिखा देती हूँ कि आपको जिन लोगों को नहीं पता कि अल्फाबेट्स के नंबर्स क्या होते हैं। आप लोग इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, जो भी लोग इस टेबल को पहली बार देख रहे हैं। हर अल्फाबेट को एक नंबर अलॉट किया गया है। ठीक है, हर अल्फाबेट को एक नंबर अलॉट किया गया है। और नेम न्यूमरोलॉजी में जो मेथड वर्ल्ड वाइड यूज होता है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो अच्छी तरीके से फॉलो होता है और जो 100% लगभग एक्यूरेट है, जिसकी हाईएस्ट एक्यूरेसी है, वो है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी मेथड। तो कोई आपसे कभी पूछे कि आपने कौन से मेथड पे प्रैक्टिस किया है नेम न्यूमरोलॉजी, तो आपने शेल्डियन न्यूमरोलॉजी पे किया है। ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। बहुत टाइप की न्यूमरोलॉजी होती है, पर नेम न्यूमरोलॉजी में शेल्डियन मेथड ही मोस्ट सक्सेसफुल है। राइट, तो यहाँ पे देखो AIJQY, इसको कौन सा नंबर मिला हुआ है, 1। ठीक है, फिर BKR, इसको क्या मिला हुआ है, 2। CGLS, इसको क्या मिला हुआ है, 3। फिर DMT, इसको क्या मिला हुआ है, 4। EHNX, इसको क्या मिला हुआ है, 5। UVW, इसको क्या मिला हुआ है, 6। फिर OZ को 7 और FP को 8। 9 नंबर इसमें नहीं होता। शेल्डियन मेथड में 9 नंबर को कोई भी अल्फाबेट अलॉट नहीं किया गया है। उसका क्या रीजन है कि
9 नंबर को डिवाइन नंबर माना जाता है। डिवाइन मतलब कंप्लीशन का नंबर है, ठीक है। 9 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर सेम आ जाएगा। जैसे आप 9 × 1 करो, 9 आ गया। 9 × 2 करो, 18 आता है। 18 को प्लस करोगे, 1 + 8 9 आ जाएगा। 9 × 3 कितना होता है, 9 तिया 27। 27 को प्लस करो, 2 + 7 फिर 9 आ गया। तो 9 को डिवाइन नंबर, एक स्पेशल नंबर माना जाता है, जो इसलिए शाल्डियन मेथड में जो सारे अल्फाबेट्स हैं वो 1 से लेके 8 तक ही दिए गए हैं। क्लियर? जो मुझे सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं उन्हीं से ही पूछ पूछ के आगे बढ़ती रहूंगी मैं। क्लियर हो जाए थम्स अप का शो कर देना, ठीक है। तो सबको अल्फाबेट समझ में आ गए कि कौन से अल्फाबेट का क्या नंबर है। धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे, और जैसे जैसे आप क्लासेस अटेंड करोगे, बार बार वीडियो देखोगे, तो आपको सब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, जैसे मेरा नाम एस से है, एस की क्या वैल्यू है, 3 है ना। अब आपको अपने फर्स्ट लेटर की वैल्यू तो पता लगी गई होगी क्या है। तो हम आ जाते हैं स्टार्टिंग में। फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम, इसको हम हिंदी सॉरी शॉर्ट में FNA बोलते हैं। FNA, जब भी FNA बोला जाए इसका मतलब होगा फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम, ठीक है। कुछ शॉर्ट कीवर्ड्स हम यूज करेंगे, तो बार बार मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, तो आप लिख लीजिए। फर्स्ट अल्फाबेट को ऑफ नेम को बोलेंगे हम FNA। फिर FNN यूज करूंगी मैं, फर्स्ट नेम नंबर। FNN मतलब फर्स्ट नेम नंबर, ये क्या होता है वो मैं बताऊंगी, आप लिख लो। फिर हम एक टर्म यूज करेंगे NN। NN मतलब टोटल नेम नंबर, टोटल नेम नंबर या फुल नेम नंबर, ठीक है। अब ये बता देती हूँ आप लोगों को मैं, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनको BNDN निकालना नहीं आता? अनम्यूट करके बताओ जल्दी से। सबको आता है या किसी कोई ऐसा है जिसको BNDN कैलकुलेट करना नहीं आता? नहीं मैम, आता है। आता है, आता है मैम। आता है मैडम। आता है मैम। आता है मैम। तेजी आता है मैम। तेजी से बोलिए, आता सबको है आता मैम। है? यस आता है मैम, आता मैम। है, आता है। आता है मैम। ठीक है, बहुत आता अच्छी है बात है। मैम। ठीक है, तो अब आपको क्या है कि आपको सबको सबसे पहले BNDN कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपनी नोट्स में भी ये तो सब मिलेगा, पर जो अपने नोट्स बनाओगे उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता। किसी और के नोट्स पढ़ने से जितना मजा आता है, उससे लाख गुना बेटर मजा आता है अपने नोट्स पढ़ने से। और आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है, आप अपनी भाषा में लिख पाते हो अच्छे से, ठीक है। तो अपने नोट्स जरूर बनाना अगर एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो, वरना कोई बात नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप स्टेप 1 लिख लो। कभी भी आपको किसी का नेम चेक करना है, किसी का नाम रखना है या करेक्ट करना है, तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आप उसका फर्स्ट अल्फाबेट देखोगे क्या है, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे हमने सबको BNDN आता है, तो हम इस केस में निकाल लेते हैं क्या होगा, ठीक है। सपोज करो ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, इसका BN हो गया 5 और DN क्या हो गया इसका, 4 हो गया, है ना। BN 5 हो गया, DN 4 हो गया। और लेट सपोज इस व्यक्ति का नाम है कीर्ति, ठीक है। सपोज करो एक पर्सन है कीर्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। अब हमें देखना है क्या इसका नाम सही है या नहीं है। तो हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, हम पहले उस व्यक्ति का BN निकालेंगे, DN निकालेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे FNA। FNA क्या होता है, फर्स्ट अल्फाबेट। तो अब इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, K है, ठीक है। अब K की वैल्यू देखो इसमें क्या है, अनम्यूट करके बताओ K की वैल्यू क्या है जल्दी से। 2 मैडम। टू 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 मैडम। और P की वैल्यू क्या है, 8 I की, 8। I वन आई की भी एक है। आई की 1 है। ठीक है, इतना काम तो कर ही लोगे ना, कम से कम अल्फाबेट की वैल्यू तो स्टेबल से देख ही लोगे आप, ठीक है। तो अब K की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमने FNA लिख लिया, इस व्यक्ति का 2 है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें थोड़ा न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से नंबर के लिए कौन सा नंबर एंटी है, कौन से नंबर के लिए कौन सा नंबर फ्रेंडली है या एंटी है, आपको ये पता होना चाहिए।